सेंसर। ये जो मॉडल है ना सर इसका, ये 4x2 ऑटोमेटिक है। अच्छा इसके ऊपर 4x4 मैनुअल आता है, अच्छा। उसके ऊपर 4x4 ऑटोमेटिक। सेम पावर है सबकी, सेम इंजन 1.9 लीटर का डीजल इंजन है इसमें। हाँ सब में, जो ऊपर भी बोल रहे मॉडल है सेम पावर है, 163 bhp और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ओके, डीजल इंजन है सारा। ये कितने का है ऑन रोड? सर ये वाला जो ऑन रोड प्राइस है 4x2 ऑटोमेटिक यूपी रजिस्ट्रेशन के साथ 27 लाख। अच्छा, ये सर। और क्या बुकिंग अमाउंट है सर इसकी? सर 51,000 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट है और 27 लाख रुपीज़ ऑन रोड है। यस। एंड व्हाट अबाउट 4x4 ऑटोमेटिक? 31,55,000। अच्छा 31 लाख। 55,000 उसमें 4x4 के साथ 6 से 7 फीचर्स का और फर्क है, जैसे कि इसमें 2 एयर बैग्स हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड, उसमें टोटल 6 एयर बैग्स आएंगे, लेदर सीट्स आएंगी। अच्छा, ABS CVT है इसमें, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाएगा, क्रूज कंट्रोल आ जाएगा, हिल असिस्ट आ जाएगा उसमें। ये सब इसमें नहीं है सब कुछ? ये नहीं, ये 4x4। और क्या अवेलेबिलिटी है सर, कितने दिन में दे देंगे गाड़ी? सर मेरे पे एक गाड़ी जो अवेलेबल है 4x2 में अवेलेबल है अभी, ब्लैक कलर। अच्छा, 4x4 ऑटोमेटिक में जाते हैं तो वाइट कलर अवेलेबल है। इसके अलावा कोई भी आप गाड़ी चूज करूँगा करते हैं या क्या करते हैं तो उसमें आपको मिनिमम 25 डेज से लेके 40 डेज के अंदर, मतलब 1 से 1.5 महीने की वेटिंग। ठीक है। और क्या गारंटी वारंटी सर गाड़ी? 3 ईयर और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी है। उसको एक्सटेंड करा सकते हैं? नहीं अभी ऐसा कोई ऑप्शन। क्या सर्विस कॉस्ट क्या आएगी सर इस गाड़ी की? सर जैपनीज ब्रांड है, आपको पता होगा, जैसे कि ऑलरेडी जैपनीज टोयोटा या होंडा हो गया, तो ये भी सेम उसी में लो मेंटेनेंस कार है। इसका जो इंजन ऑयल चेंज है ना वो होता है 20, 40, 60 ऐसे चेंज होता है। अच्छा, और जो सर्विस होते हैं वो हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होते हैं। जो आप पहली सर्विस कराएंगे तो उसमें जो जैसे बिल आएगा 10,000 पे, वो 5 से 8,000 के बीच में आएगा। उसके बाद जो 20,000 किलोमीटर वाली होगी उसमें 11 से 13,000 के बीच में आएगा। अच्छा, तो मतलब अगर टोटल आपकी गाड़ी 20,000 चलती है तो आपको उसमें 15 से 20,000 के बीच में बिल पे करना पड़ेगा। ऑयल हम 20,000 पे चेंज करते हैं। हाँ जी। और इसमें पीछे जो मॉडिफिकेशंस हैं, ये जो पीछे जो बेड होता है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस आते हैं? सब पीछे आप हार्ड टॉप बनवाना चाहते हैं, उसमें बेड डलवाना चाहते हैं, AC लगवाना चाहते हैं, सॉफ्ट टॉप बनवाना चाहते हैं, या अलग एक बॉक्सेस भी आते हैं जैसे कि डी बॉक्स आता है, जैसे फ्लैट में कवर्ड करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैनुअली, जैसे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, रोल बार लगाना चाहते हैं। मतलब जो चीज़ आप सोचोगे ना तो 90% वो इस साइज में जो आप सोचोगे ना 90% वो सारी आपको अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि हम मॉडिफिकेशन मैं बेड लगवाना चाहूँ तो लग जाता है? लग जाएगा, मतलब बेड इन द सेंस नीचे वो बिछ जाएगा पूरा। हाँ जी। और लेकिन AC? उसके लिए आपको हार्ड टॉप लगवाना पड़ेगा और उसमें AC लग जाएगा। और कितना कॉस्ट आएगा उसका? सर हार्ड टॉप की जो रेंज है मैं आपको जेन्युइन वाला सजेशन करूंगा, एक 65, 70 का तो वो हो गया हार्ड टॉप। अच्छा, उसके बाद जो AC होगा वो आपका अराउंड 35 to 40,000 का कॉस्ट करेगा, और जो वो बेड हो गया वो भी आपको 38 to 40,000 का कॉस्ट करेगा। अगर एक तरीके से देखते हैं कंप्लीट तो 2.5 लाख के आसपास का उसमें जी खर्चा। अभी आप सर इस सेगमेंट में मतलब कोई और गाड़ी भी कंपेयर कर रहे हैं कुछ? हाँ, मैं अभी तो वो मैंने फॉर्च्यूनर देखी है, पर फॉर्च्यूनर तो इससे बहुत महंगी है, 15 लाख रुपये महंगी है इससे। और 4x4 लेने जाता हूँ तो फिर वो और 6 लाख रुपये महंगी है। और तो मैंने वो देखी है जीप मेरिडियन, वो इसी रेंज की है। बट ये जीप से तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, इसका AC भी मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगा जीप से। सनरूफ वगैरह नहीं है इसमें? नहीं सर, हमारी आप इवन तक आप टोयोटा पे भी जाएंगे 55 लाख की आपको फॉर्च्यूनर, उसमें भी सनरूफ नहीं है। जैपनीज का ऐसा मानना है कि उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सेफ्टी
कम हो जाती है गाड़ी। अच्छा, गाइडेड लाइंस भी नहीं है इसमें? हाँ वो तो होती है सर, बट फिर बाकी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी बढ़ाते हैं ना पार्ट्स की। सेफ्टी तो डेफिनेटली। कौन सा ट्रांसमिशन है सर इसमें? ऑटोमेटिक है सर। नहीं ऑटोमेटिक तो होगा, बट टॉर्क कन्वर्टर है, सीवीटी है। टॉर्क कन्वर्टर सर। शिफ्ट लेने में थोड़ा टाइम लगा रही है। क्या एवरेज देती है सर ये क्लेम? सर एक्चुअल अगर मैं बात करूँ, अगर एक्चुअल बताया तो आपको सिटी में आपको मिलेगी 12 कर रहा हूँ, और हाईवे पे 14 से 15 कर रहा हूँ। इसमें वो डालना पड़ता है ब्लू एडिटिव, एड ब्लू करना पड़ता है। और अगर वो कई बार भूल जाते हैं तो फिर इंजन सीज वगैरह भी हो जाता है गैस का। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो एक बार एड ब्लू डलता है अराउंड 16 लीटर के अराउंड। अच्छा। और उसमें जो है मतलब उसके जो चलने का वो है वो अराउंड हो जाता है 10 to 12,000। तो जब भी आपकी 10,000 रुपये सर्विस में जाएगी तो ध्यान रखेंगे वो आपको जब वो रेंज आ जाती है ना 2,500-3 हज़ार किलोमीटर, तो आपको यहाँ शो करता ही रहेगा, तो आप खुद ही यार कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, वो ऐसा नहीं है। अच्छा यहाँ पे दिखाता है वो? हाँ एड ब्लू अभी भी अगर आप राइट में क्लिक करेंगे बटन को तो वो ये वाला? हाँ जी अभी आएगा। अच्छा, ये गाड़ी की रेंज दिखा रही है, ये DBD लेवल? DBD लेवल है। अगर ये जो इसके बाद आपको दिखाएगा एक बार आपको। अच्छा, ये एड ब्लू रेंज। अच्छा 899। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई अलग नहीं है, जब भी गाड़ी सर्विस पे जाएगी तो वहाँ पे सारी चीज़ों का ध्यान रखा ही जाएगा। इसमें पीछे भी क्लाइमेट जोन है, वेंट्स, एसी वेंट्स? तो जैसे ऊपर नहीं है, नीचे भी एयर। नीचे है एयर? और व्हाट अबाउट दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये कोई अपग्रेडेड है या फिर यही वाला मिलेगा? सर आपको जो मिलेगा इसमें एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले मिलेगा, ब्लूकॉम का जो दूसरी गाड़ी आ रही है। अच्छा। एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले 9 इंच की वो स्क्रीन होगी, बढ़िया है सर तो काफ़ी। बस ये जो बटन आप देख रहे हैं वो पूरा पोर्शन होगा जी। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस है? नहीं, वायर के साथ वो आपको चलेगा। 5 स्पीड ऑटोमेटिक है ना? 6 है? आप पीछे रियर एसी वेंट्स पूछ रहे थे ना, वो नहीं है इसमें, ना नीचे है ना वैसे। अच्छा। बट आप अभी भी पीछे बैठ के देखेंगे तो हाँ आज तो वैसे भी ठंडी कम है, मतलब गर्मी कम है, बट फिर भी मेरे को इसका एसी तो ज़्यादा ठंडा कर रहा है उससे, जिसमें मैंने बाकी टोयोटा तो अलग ही है वैसे, बट मैंने को देखी है, जीप देखी है, उससे तो काफ़ी ज़्यादा इसका ठंडा इफेक्टिव है आगे। और सनरूफ भी नहीं है तो कोई धूप वगैरह भी नहीं आती ना उस वजह से भी। और कोई आ रहा है सर इसका अभी, या वी क्रॉस सबसे लेटेस्ट मॉडल अभी लॉन्च हुआ है? MU-X नहीं आएगा सर इसका अपडेटेड? सर अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो यही चलेगा। 1 लाख किलोमीटर और 5 साल थी ना इसकी गारंटी? नहीं 3 साल और 1 लाख किलोमीटर। 3 साल होते। वैसे कोई आती है इस गाड़ी में प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। नहीं वैसे तो जैपनीज आप टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, डीजल मतलब इंजन की टेक्नोलॉजी की वैसे बात करोगे तो कोई मतलब ही नहीं होता है। डीजल के तो एक तरीके से मास्टर है, इंजन ऑयल टेक्नोलॉजी में आप देखोगे तो अच्छी है। नहीं है तो ये ट्रक ना, ट्रक की कंपनी है इसुजू, तो इनके ट्रक बहुत फेमस है, इतना मुझे पता है। पिकअप भी अच्छे चलता है, थाईलैंड फिलीपींस में देखोगे वी क्रॉस गाड़ी अच्छी है। गाड़ी तो भैया है ही अच्छी, तो ये तो
फेमस हुई है और आई भी है इंडिया में, इसीलिए नहीं तो वे चलती नहीं। इसमें आगे पीछे दोनों डिस्क हैं भैया? नो फ्रंट में। पिकअप तो बहुत तगड़ा है इसका, जो इसके अंदर इनिशियल टॉर्क और वो आता है ना पावर, वो बहुत तगड़ा है। उसके बाद आपने एक दो चीज नोटिस की, गाड़ी के अंदर बॉडी रोल वगैरह। हाँ वो कंट्रोल्ड है काफ़ी, बट एसयूवी है तो इतना तो हिलेगी ही। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है तो इतना हिलेगी, बट आप कंपेयर करेंगे तो और गाड़ियाँ इससे भी ज़्यादा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनेंसिंग करने में आप हेल्प कर देंगे, आप करा देंगे? सब कुछ है, आपको सारा कुछ यहीं से होगा, कहीं। इसमें ये टॉप एंड है जो मैं चला रहा हूँ 4x2। 4x2 ऑटोमेटिक में तो यही आता है, यही सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा टॉप एंड है। और 4x4 में 4x4 ऑटोमेटिक आता है। उसमें क्या मतलब इससे ज़्यादा बस वो EBD, ABS और एयरबैग तो है इसमें भी। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, क्रूज कंट्रोल, हिल असिस्ट, लेदर सीट्स। इसमें 2 एयरबैग है, उसमें 4 एयरबैग आएंगे। अच्छा, लेदर सीट्स और क्रूज कंट्रोल आ जाएगा उसमें। 2 स्पीकर एक्स्ट्रा आ जाएंगे उसमें, वो थोड़ा यहाँ पे लेदर टच आ जाएगा इंटीरियर पे। वो ये जो इसके क्लब बॉक्स हैं, ये कूल्ड है? नो सर, नॉर्मल। ऑफ रोडिंग में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं है इसमें, मतलब इतनी ऊंची गाड़ी है ये, थोड़ा स्टीयरिंग भारी है, बाकी टर्निंग रेडियस भी अच्छा है इसका। ये गाड़ी से स्टार्ट हो जाती है, मतलब उससे चाबी से? नो, पुश बटन स्टार्ट है चाबी से। कुछ कनेक्टेड कार फीचर्स भी नहीं है इसके? नो तो वो पर्पस नहीं है ना इसमें ज़्यादा, आपको सेंसर या कुछ इसका पर्पस नहीं। सस्पेंशन भी इसके अच्छे हैं, सॉफ्ट है। सबसे ज़्यादा तो 4x2 ही बिकती होंगी, क्योंकि 4x4 तो बहुत ही कम लोग लेते होंगे। तो देखो 4x4 भी बिकती है, बट वो उनके लिए जो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। अदरवाइज तो इंडिया में अगर जो सर्च हुई है उसमें ये माना जाता है कि जिन पे भी गाड़ी है ना 4x4 जी, उन्होंने 90% ने यूज़ ही नहीं करा आज तक। एक तो होता है कि आप ले ऑफ रोडिंग के लिए ले रहे हैं, तो आप 4x4 पे जाइए। लेकिन अगर कभी कभार आपको जाना है तो ये भी इतनी पावरफुल है कि कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है आपको। क्योंकि मैं जब फॉर्च्यूनर की बात करते गया तभी भी उन्होंने मुझे यही बोला था कि 4x4 कोई लेता ही नहीं है। उनकी गाड़ी 4x4 में, हमारा तो गाड़ी का कल्चर ये है कि ऑफ रोडिंग हम एडवेंचर बाइक तो हमारी बिकती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऑफ रोडिंग नहीं करनी तो हमारा 4x2 मॉडल भी ना है, पावरफुल इंजन है, सब कुछ ओके है। बहुत बड़ी गाड़ी है, बट आपको अंदर से ऐसा फील नहीं होगा कि आप इतनी बड़ी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। ये कैबिन छोटा है ना इसका, हाँ जी, इस वजह से लगता नहीं। अरे इस पे जो व्यू है ना आप देखोगे, हाँ, व्यू अच्छा है इसका ना, वो बहुत अच्छा है। काफी कमांडिंग। पुरानी वाली फॉर्च्यूनर की याद दिला रहा है, नई वाली तो फिर भी थोड़ी इसकी पैनल्स ऊपर हो गए और थोड़ा नीचे बैठते हो आप। जो पुरानी वाली है वो ऐसी बैठने वाली पोजीशन है उसकी बिल्कुल। और वी क्रॉस, ये वी क्रॉस है। और कौन सी आती है दूसरी, ये डी मैक्स? सर डी मैक्स एक तो प्लेटफॉर्म का नाम है, दूसरा जो डी मैक्स जाना जाता है ना,
हमारी कम इससे नीचे गाड़ियाँ आती हैं दो, जी। उनको हम डीमैक्स बोलते हैं, सिंगल कैबिन, वो एक्चुअली कमर्शियल पर्पस के लिए। अच्छा, उनमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता? ना नहीं, वो ये तो मैक्सिमम स्पीड ही 80 है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ना। अच्छा, वो चीज़ अलग होगी, वी क्रॉस ही है जो मैं आती हूँ। ओके। डीमैक्स हर गाड़ी पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो हमारा प्लेटफॉर्म है, बट इसे डीमैक्स के नाम से भी जानते हैं, वी क्रॉस के नाम से भी। इसमें कितने बड़े अलॉयज हैं सर? 18 इंच के अलॉय। और जो इसका रेयर स्पेयर व्हील है वो भी अलॉय है। वो भी अलॉय है। रेयर व्हील ड्राइव है ना ये? यस सर। क्रैश रेटिंग इसकी 5 स्टार है? 4+ है। 4 स्टार। वैसे ARI क्लेम माइलेज क्या है इस गाड़ी की? तो वो एक बार चेक करके बताऊँ मैं। अच्छा अच्छा। बट आपको जो मैंने बताई हाँ, है वो तो आप मुझे एक्चुअल फीडबैक है। अभी भी आप देखोगे 10 की दे रही है ये। हाँ, 10 की। जिसमें कि मैं आया हूँ, मैं भी एज अ टेस्ट ड्राइव वो डेमो कार समझ गया हूँ, मेरी तो है नहीं। आप भी ड्राइव कर रहे हो, आप अपनी गाड़ी को ऐसे ड्राइव नहीं करोगे, वो तो अभी चलो टेस्ट ड्राइव ले रहे हो तो आप हर चीज़ चेक कर रहे हो। तो जब एक आप नॉर्मल चलाओगे तो 12-13 एवरेज कहीं। और जो वारंटी है ये इसकी सस्पेंशन वगैरह पे थोड़ा ना, कि इंजन पे होगी ना? कोई किसी भी जैसे कोई भी प्रोडक्ट, मतलब कोई भी गाड़ी होती है, सस्पेंशन की कुछ किलोमीटर तक होती है, जैसे 40,000 हो गई है, ऐसे हुई 1 लाख। इसकी कब तक है सस्पेंशन की? हाँ जी, इसकी सस्पेंशन की कितनी वारंटी गारंटी है? वही 40,000 के अराउंड है। एग्जैक्ट मैं आपको चेक करके देख सकता हूँ। और इसकी जो बेड है उसमें कितना लोडिंग कैपेसिटी है? बेड के कोई वो नहीं है, मैं गाड़ी बता देता हूँ। जैसे कि ये पर्सनल नंबर है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पीछे की जो वो है उसमें आप 300 kg तक रख सकते हैं। बट अगर आप गाड़ी की बात करेंगे तो 2,000-2,500 kg तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है 300 kg पास है, बट उसमें भी डिपेंड करता है कि आप ले क्या जा रहे हो। बाइक ही ले जाते हैं लोग मोस्टली, या सामान, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ऐसा सामान नहीं होना चाहिए कि जो कमर्शियल उसका हो, तो वो भी अलाउड नहीं। अच्छा। बाइक वगैरह हमारे कस्टमर है ही, तो वो बाइक वगैरह कम करते हैं, कोई दिक्कत आती है। ये जो इसमें अभी है उसमें अभी कवर लगा हुआ है या खुला वाला टॉप? ओपन है। ओपन है। आप ये स्टॉक ऐसी देते हैं खुला हुआ? गाड़ी तो यही आती है। हाँ। ऐसी आती है, उसके बाद आप मॉडिफिकेशन कराओगे जो भी कराओगे। हमें लगवाना पड़ेगा ऊपर का जो कवर आता है सब कुछ? मैं ही आपको यहीं डिसाइड करवा के जिस टाइम डिलीवरी होगी मैं लगवा के दे दूँगा। नहीं तो हम खुद भी लगा लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद के कॉल मुझे आती है। हाँ, आप लगा। इसमें कोई म्यूट का बटन है एकदम, जैसे कोई कॉल आया मुझे म्यूट करना हो, या ऑफ ही कर दो डायरेक्ट? ब्रेक होल्ड नहीं है ना इसमें? शिफ्ट लॉक किस काम का? ये शिफ्ट होता है जब गाड़ी सपोज करो इग्निशन ऑन नहीं है, हाँ जी, तो ये बटन दबा दूँ काम नहीं करेगा, तो आप शिफ्ट लॉक करके उसे कर सकते न्यूट्रल हैं। में करके फिर गाड़ी मतलब इमरजेंसी के हिसाब से। जी, जैसे वो चाबी लगाने का होता है। ट्रक 4x4 कर दहना मुंडा चौड़ मॉडिफाई करवाए
पिके हदाजी में जोर 4x4 कार धाना मुंडा चोड़ मॉडिफाई करवाए पिके हदाजी में जोर बसियों में दाए तकड़ वजूद। और क्या कहते हैं, कितने स्पीकर सेटअप है इसमें? सॉरी, स्पीकर सेटअप 4 स्पीकर है इस वाले में। अगर 4x4 पे जाऊंगा तो उसमें 6 आ जाएंगे। उसमें वूफर सब वूफर भी आता है? नहीं। एसयूवी चलाने का बस यही फायदा है, सब लोग आपको जगह दे देते हैं। सिटी में तो एकदम डरते हैं सब लोग। वैसे ये तो अभी तक गुंडा गाड़ी नहीं बनी ना, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह है, फॉर्च्यूनर ये है। ऐसा कोई बंदा लेता भी नहीं है इसको। हाँ। आप वैसे देखोगे डॉक्टर्स ने काफी लिए हार लेके, जो जी, CEO जी। हैं रवि सर वो ये यूज करें, जो प्रेसिडेंट है रितिन भेलजी वो यूज करें, डॉक्टर रजनीश हैं, डॉक्टर विवेक हैं 40 हॉस्पिटल, मतलब इनकी एक अलग ही प्रोफाइल है। वो जो आप कह रहे हो ना वो बंदा है ही नहीं। एंथुसियास्ट। या तो ये जैसे अभी हमारी एक MVX है, जैसे वो अखिलेश ने 26 कार्स ली थी तो वो चल रही हैं उनके। अभी हमने ITBP को दी हैं, NDRF में दी हैं, हरियाणा पुलिस को अब मतलब हर कोई यही गाड़ी आ रही है। अब आपको ना अगले 6 महीने में इतनी गाड़ी दिखाई देंगी गवर्नमेंट में भी और वैसे भी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। आज की डेट में ऐसा कोई गवर्नमेंट का वो नहीं है कि हमने ना दियो आर्मी में ना दियो, अभी सेना भवन में बात चल रही है वहाँ भी डील हो गई, तो हर जगह गाड़ी जा रही है। और क्या टैंक कैपेसिटी कितनी है इसका? 55 की। और ऐसे मैं लेह लद्दाख जाता हूँ लेके इसको, वहाँ पे माइनस में होगा टेम्परेचर, तो ये स्टार्ट हो जाएगी सुबह? -25 तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर नहीं तो वो हीट करने में टाइम कोई जरूरत ही नहीं है आपको। -25 में भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ज़्यादा आपको वो है तो आप वो उसमें दूसरा डीजल वहीं पे आपको मिल जाएगा, वो जो एंटी फ्रीजर। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आप वो डलवाओ अगर ज़्यादा आपको वहाँ रहना है। अगर 1-2 दिन के हिसाब से जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बस सुबह स्टार्ट होने की बात आराम है। से सर। -25 में -30 तक में स्टार्ट होती है, तो मुझे नहीं लगता इससे नीचे कहीं टेम्परेचर में आप। हाँ, इससे नीचे तो -25 बहुत होता है भैया। हाँ। ये इंडिया में तो इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो वहाँ भी स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ऊपर ही मिलेगा, वो भी सुबह सुबह, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा। एक बार पीछे बैठ के देखिए। लगा देता हूँ इससे। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले, वो दूसरा वाला आएगा आपकी, वो आपको मिलेगा। बहुत लेग रूम है। हाई ट्रक। कब फुल है? बढ़िया। थैंक यू। 1.9 लीटर ना? क्या आउटपुट क्या था इसका? 163 bhp, 163 bhp और न्यूटन मीटर टॉर्क 360। अच्छा, यहीं से डलता है इसमें? और है ना ये फिल्टर भी यहाँ पे, अगर गाड़ी इतनी भी वाटर में होती ना हाँ, तब भी गाड़ी में। यहाँ पे एंड है इसका। नहीं, लेकिन पाइप तो यहाँ है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इतने भी मतलब इतने तक यहाँ तक तो पानी में जाएगी आराम से।
और स्नॉर्कल वॉर्कल लगाने के भी आप करते हो सब? स्नॉर्कल लगता है ना गाड़ी में से, यहाँ से निकल के एक पाइप, वो कितने रुपए का लगता है?